वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण। सरकारी अस्पतालों को लेकर किया बड़ा वादा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़कड़ुमा स्थित डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने हेडगेवार के राष्ट्रीय निर्माण में योगदान का प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने अगले 1.5 साल में सभी अस्पतालों में MRI, CT स्कैन सुविधाएं, अस्पताल विस्तार और नई मशीनें लगाने की घोषणा की। दिल्ली में अब उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदला हो गया सेवा तीर्थ। राजधानी दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 नाम परिवर्तन के बाद अब उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। यह स्टेशन अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में एक नया मील का पत्थर है। यह बदलाव शहर के परिवहन पहचान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। दिल्ली बनेगी ग्रीन, LGV के सक्सेना बोले। साफ हवा और हरियाली बनेगी पहचान, बासेरा पार्क बना मिसाल। LGV के सक्सेना ने प्रथम DDA ग्रीन एक्सपो 2026 का उद्घाटन करते हुए विश्वास जताया है कि दिल्ली हवा साफ होगी और शहर हरियाली के लिए जाना जाएगा। उन्होंने बांसेरा पार्क के परिवर्तन का जिक्र किया, जो अब 30,000 बांस के पेड़ों और जलाशयों के साथ एक आकर्षण है। एक्सपो टिकाऊ शहरी विकास और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है, जिसमें नई पहल और साझेदारियां शामिल हैं। दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा बढ़ाई गई। बम सुड़ाने की धमकियों और गुमशुदगी के बाद एडवाइजरी जारी। दिल्ली के स्कूलों ने बम की अफवाह और बच्चों के लापता होने की खबरों के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी है। बाहरी लोगों का प्रदेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और ID सत्यापन अनिवार्य है। छात्रों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों में मदद मांगने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पिकअप और ड्रॉप ऑफ के दौरान बहुस्तरीय जांच और CCTV निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली में शुरू हुआ खेलो दिल्ली। दिल्ली खेल महाकुंभ युवाओं को मिलेगा बड़ा मंच। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम से खेलो दिल्ली दिल्ली खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लक्ष्य 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 30,000 से अधिक एथलीटों को आकर्षक करना है। इसका उद्देश्य राजधानी में स्पोर्ट्स कल्चर को मजबूत करना और युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देना है। ओलंपिक मेडलिस्ट की रवि दोवैया, शिखर धवन और शरद कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। दिल्ली से चलेगी 108 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने 108 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें दिल्ली से बरौनी, गोरखपुर, सुपौल, सीतामढ़ी और कटरा जैसे विभिन्न गंतव्यों के लिए 20 फरवरी से मार्च तक चलेगी। इससे रेगुलर ट्रेनों में कंफर्म टिकट न मिलने की समस्या से जूझ रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिली। दिल्ली में बिक रही थी नकली पैरासीटामोल और जिंक। फर्जी दवा फैक्ट्री में पड़ी रेड, करोड़ों की दवाएं जब्त। 1 लाख नकली जिंक की गोलियां, 42,000 नकली एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और 27 किलो पैरासीटामोल पाउडर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और फर्जी दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह ट्रामाडोल आधारित नकली दवाएं और तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर मोटा मुनाफा कमा रहा था। इस गिरोह के तार दिल्ली से बिहार तक फैले हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC कानून पर बवाल। महिला यूट्यूबर से हाथापाई, छात्रों का आधी रात तक हंगामा। दिल्ली में देश के सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। नॉर्थ कैंपस में UGC कानून को लेकर प्रदर्शन के दौरान एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कथित बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। आरोप है कि सवाल पूछने पर उसे घेर लिया गया, उसका नाम और जाति पूछी गई और उसके साथ हाथापाई की गई। उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े बंदूक के दम पर 60 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने किया 7 को गिरफ्तार। उत्तर दिल्ली में दिन दहाड़े बंदूक के दम पर 60 लाख रुपए की लूट के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में उस मोबाइल एसेसरीज कंपनी का एक कर्मचारी भी शामिल है जिसके पास चोरी की गई रकम बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक यह घटना 7 जनवरी को हुई थी। शिकायतकर्ता संदीप स्वामी शास्त्री नगर के रहने वाले हैं और करोल
बाग में स्थित एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान में काम करते हैं। उन्हें विभिन्न स्रोतों से नकदी एकत्र कर कार्यालय में जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली विधानसभा ने पंजाब के अफसरों को दिया आखिरी मौका, 20 फरवरी तक देना होगा जवाब। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मार्लेना की टिप्पणी से जुड़े मामले में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी ने पंजाब सरकार के अफसरों से अपना जवाब देने को 20 फरवरी तक अंतिम मौका दिया है। कमेटी ने शिकायत की कॉपी, FIR और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तलब की। ट्रैफिक से मिलेगी मुक्ति, कब तक तैयार हो जाएंगे फेज 5 के 3 नए कॉरिडोर, DMRC ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार ने हाल में मेट्रो फेज 5A के 3 नए कॉरिडोर के विस्तार के लिए 12,014 करोड़ की परियोजना मंजूर की है। प्रोजेक्ट के तहत कुल 16 किलोमीटर की लंबाई वाले 3 नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें 13 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। मेट्रो फेज 5A प्रोजेक्ट में 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड होंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने जानकारी दी है कि ये प्रोजेक्ट अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। हैवी मेटल का पोल्यूशन दे रहा भूलने की बीमारी, दिल्ली एम्स के शोध में डराने वाली बात। पोल्यूशन के कारण हवा और खानपान के जरिए शरीर में पहुंच रहे भारी धातु मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं। इससे सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त कमजोर हो रही है। एम्स दिल्ली के एक शोध के अनुसार हवा, पानी और भोजन के जरिए लिथियम, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट जैसे भारी धातु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त कमजोर हो रही है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि भूलने की बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों के खून में इन धातुओं का स्तर सामान्य से कहीं अधिक था। वैलेंटाइन डे पर कार में मिले युवक और युवती की डेड बॉडी, पिस्तौल भी हुई बरामद। यूपी के नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 107 के पास में रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार के अंदर एक लड़का और लड़की का शव खून से लथपथ मिला। घटना की जानकारी लोगों द्वारा पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने एरिया को घेराबंदी कर मामले की जांच शुरू की है। दिल्ली के IG एयरपोर्ट पर एयर इंडिया ने शुरू किया अपना पहला महाराजा लाउंज, सुविधाओं में दिखेगा भारत का गौरव। देश की प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर अपने पहले फ्लैगशिप महाराजा लाउंज सेवा की शुरुआत की है। 16,000 वर्ग फुट में फैला यह लाउंज न केवल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि दिल्ली को एक वैश्विक पर्यटन हब के रूप में भी नई पहचान दिलाएगा। दिल्ली में शुरू हुआ 3 दिवसीय पलाश महोत्सव 2026, जानी टाइमिंग और टिकट की कीमत। राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में शुरू हुआ प्रकृति के रंग, प्रकृति के संग पलाश महोत्सव 2026। इस 3 दिवसीय पलाश महोत्सव में लोग लाला हरदयाल पार्क जसोला में प्रकृति के अलग अलग फूलों का और पौधे का लुत्फ उठाएंगे। पलाश महोत्सव का उद्घाटन इस पार्क में कार्यरत महिला माली के हाथों कराया गया, तो वही महिलाओं के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की गई। 17 फरवरी से शुरू होंगी CBSE बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड ने समय पालन और यात्रा प्रबंधन पर दिया जोर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 मंगलवार से शुरू होगी। इस वर्ष भारत सहित 26 देशों के कुल 40 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा सत्र को लेकर बोर्ड ने समय पालन और यात्रा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया है। CBSE द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। हालांकि छात्रों को सुबह 10 बजे तक हर हाल में परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अंतिम समय की जल्दबाजी से बचना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना छात्रों की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली HC की बड़ी टिप्पणी, बच्चों को अपराध में इस्तेमाल करना खतरनाक ट्रेंड, जमानत अर्जी खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला को अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है, जिस पर नाबालिग बच्चे की तस्करी कर उसे अवैध शराब के धंधे में इस्तेमाल करने का आरोप है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बच्चों का अपराध में इस्तेमाल समाज के लिए बेहद खतरनाक और बढ़ती हुई समस्या बनता जा रहा है।
AI इम्पैक्ट समिट से पहले 5 सितारा होटलों में कमरे महंगे, किराया 60,000 रुपए प्रति रात से ऊपर। राजधानी 16 फरवरी से शुरू होने वाली AI समिट की तैयारियों में जुटी है। इसमें देश विदेश से मेहमान दिल्ली पहुंचेंगे, जिससे होटल बुकिंग पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली के 5 सितारा होटलों में कमरों का किराया 60,000 रुपए प्रति रात से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली ट्रिपल मर्डर, महिलाओं की तस्वीरें लेता और जिन अनुष्ठान कराता था तांत्रिक, हुए चौंकाने वाले खुलासे। दिल्ली के पीरागढ़ी तिहरा हत्याकांड की जांच में गिरफ्तार तांत्रिक की गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वे ग्राहकों से महिलाओं की तस्वीरें भेजने के लिए कहता और जिन अनुष्ठान से धनवर्षा कराने का दावा करता। इसमें महिलाओं को जिन से शारीरिक संपर्क स्थापित करने के लिए तांत्रिक किया करता। नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, एक्वा लाइन विस्तार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है। यह 11.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बोटेनिकल गार्डन को नोएडा सेक्टर 142 से जोड़ेगा, जिसमें 8 नए स्टेशन होंगे। 2,254 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना 4 साल में पूरी होगी। बोटेनिकल गार्डन एक प्रमुख इंटरचेंज हब बनेगा, जिससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रिटायरमेंट के दिन भी नहीं छोड़ी घूसखोरी, गुरुग्राम में 10,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया सीनियर मैनेजर। मानेसर HSIIDC के वरिष्ठ प्रबंधक दलबीर सिंह भाटी को 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 5 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उन्हें सेवानिवृत्ति के दिन ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध बताते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में नरमी न्याय व्यवस्था के साथ अन्याय है। यह फैसला समाज में कड़ा संदेश होगा। ग्रैप प्रतिबंधों से थमा सुंदरीकरण, अब मार्च 2026 तक निखरेंगे दिल्ली के गोल चक्कर। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रैप प्रतिबंधों के कारण लोक निर्माण विभाग की गोल चक्कर सुंदरीकरण परियोजना में देरी हुई है। 1 जनवरी तक पूरा होने वाली यह परियोजना अब मार्च 2026 तक पूरा होगी। 40 से अधिक गोल चक्रों पर कलात्मक लैंडस्केपिंग, आधुनिक लाइटिंग और मूर्तियां लगनी है। चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी परियोजना के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। विजय चौक पर सांसद और सेना के अधिकारी की गाड़ियों में टक्कर, इनोवा सड़क पर पलटी, कार सवार 2 लोग घायल। नई दिल्ली के विजय चौक पर शुक्रवार शाम एक सांसद और एक सेना अधिकारी की गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार पलट गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस को सूचना मिली, लेकिन किसी पक्ष ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस हर सप्ताह देगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली बाइक एक्सीडेंट में कोर्ट का बड़ा आदेश, सब कॉन्ट्रैक्टर को जमानत नहीं। द्वारका कोर्ट ने चनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड में खुले गड्ढे में कमल दयानी की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पुलिस को चार्जशीट दाखिल होने तक हर सप्ताह स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। दिल्ली में यमुना प्रदूषण पर लगेगी लगाम, राजधानी के नालों पर लगाए जा रहे ट्रैश बैरियर। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश नाले यमुना में तय मानक से अधिक प्लास्टिक और ठोस कचरा बहा रहे हैं, जिससे नदी में ऑक्सीजन कम हो रही है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड यमुना में गिरने वाले प्रमुख नालों पर फ्लोटिंग ट्रैश बूम बैरियर लगा रहे हैं। ये बैरियर प्लास्टिक, बोतलें और अन्य कचरे को नदी तक पहुंचने से रोकेंगे, जिससे यमुना की सफाई में मदद मिलेगी। दिल्ली के पार्कों को हरा भरा रखने के लिए डिजिटल वोटर ऑडिट शुरू। DDA ऐप से करेगा पानी की शुद्धता की निगरानी। दिल्ली के पार्कों को हरा भरा रखने और झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए DDA ने डिजिटल वोटर ऑडिट शुरू किया है। अब 100 बड़े पार्कों में लगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सेहत की ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी ऐप के जरिए पानी की शुद्धता जान सकेंगे, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी और झीलों में केवल साफ पानी सुनिश्चित होगा।
अच्छे मुनाफे के नाम पर जमीन खरीदने को राजी हुआ शख्स पैसे देते ही लग गया 30 लाख से ज्यादा का चूना। गीता कॉलोनी इलाके में धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने एक शख्स को जमीन के सौदे का झांसा देकर करीब 30.50 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित विनोद कुमार बघेजा की शिकायत पर गीता कॉलोनी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुकान में घुसकर पीटा, गर्दन पर चाकू रखकर धमकाया, जाने क्या है पूरा मामला। दिल्ली में एक दुकानदार को उनकी दुकान में घुसकर पीटने और गर्दन पर चाकू रखकर धमकी देने का मामला सामने आया है। बेखौफ आरोपी ने दिन दहाड़े मार्केट के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी शख्स पीड़ित को दुकानदार की पत्नी का जानने वाला ही है। घटना कृष्णनगर के लाल क्वार्टर मार्केट में हुई। फिलहाल कृष्णनगर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तक सरकारी डेटा सेफ रखने के लिए दिल्ली की ऐसी ही तैयारी। मजबूत पासवर्ड सेंसिटिव डेटा तक एक्सेस के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेबसाइट और एप्लीकेशन का जरूरी सिक्योरिटी ऑडिट, असिस्टेंट चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की तैनाती और थर्ड पार्टी ईमेल पर रोक, ये कुछ खास उपाय है जो दिल्ली सरकार ने डिपार्टमेंट में स्टोर पब्लिक और ऑफिशियल डेटा की सुरक्षा के लिए अपनाए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी, बोर्ड और कमीशन को साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्हें साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को कड़ा करने और बढ़ते साइबर खतरों से ऑफिशियल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। घरों से एक दिन गीला तो दूसरे दिन सूखा कचरा उठेगा, दिल्ली एमसीडी का पूरा प्लान जाने। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जल्द ही सभी वार्ड में एक दिन छोड़कर कचरा इकट्ठा करने का सिस्टम लागू कर सकता है। प्रस्तावित प्लान के तहत गीला कचरा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को इकट्ठा किया जाएगा, जबकि सूखा कचरा हफ्ते के बाकी दिनों में उठाया जाएगा। यह फैसला हाल ही में सिविक बॉडी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के तहत लिया है। इन नियमों ने केंद्र की ओर से नोटिफाई किए गए 2016 के नियमों को बदल दिया है और ये 1 अप्रैल से लागू होंगे। ये कूड़ा प्रबंधन को 4 स्ट्रीम में अलग करने को जरूरी बताते हैं। गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा, ये नियम शहर के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में लागू होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।